प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष एक नई विधा का पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, रस परिवर्तन और विषय का परिवर्तन भी होते रहना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से आज बहुत दिनों के बाद हम पुनः एक निर्गुण भक्ति धारा का पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, आज से करीब करीब 500 से 600 वर्ष पहले जब मुस्लिम शासकों का दौर था, तो उस समय सगुण उपासना अर्थात मूर्ति की पूजा करना सनातन हिंदुओं के लिए एक टेढ़ी खीर थी। भक्तों, उस पर दंड का विधान तो नहीं था, लेकिन बड़ी सख्त पाबंदियां थी। इसलिए उस समय भक्ति की दो धाराएं दो रूपों में निकली। एक तो सगुण रूप की पूजा करने के लिए और दूसरा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए। दोनों भगवान के एक ही रूप हैं, निर्गुण और सगुण। ब्रह्म निर्गुण है, वही अगर अत्यधिक प्रेमवश भक्तों के प्रेमवश वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण और साकार होकर के विभिन्न तरीके से चरित्र करता हुआ भक्तों को प्रसन्न करता है। तो सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, और भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। तो भक्तों, उस समय हमारे संतों ने भगवान के निर्गुण स्वरूप की वंदना की थी। और उस समय भक्तों शिक्षा का भी ज्यादा प्रसार नहीं था, लिहाजा हमारे उस समय के महान कवियों संतों ने उस समय की प्रचलित सधुक्कड़ी भाषा, जो हिंदी और अवधी का मिला जुला रूप थी, और ठेठ भाषा, देहात में जो शब्दों से जिस चीज को पुकारा जाता था, लोगों को समझाने के लिए उन्हीं शब्दों का हमारे संतों ने प्रयोग किया। भक्तों, एक और चीज निर्गुण भक्ति धारा में समझने की जरूरत है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उसी परम पिता परमेश्वर के एक अंश जीवात्मा हैं, अंश उसी का है। भक्तों, आत्मा न स्त्रीलिंग होती है, न पुल्लिंग होती है, न नपुंसक लिंग होती है। स्त्री का कोई लिंग नहीं होता। वंदना का तो भक्तों, उस समय परमात्मा को हमारे उस समय के, जैसे कबीरदास जी का ये दौर था, रहीमदास जी का, दादू जी का, रैदास जी का, मलूकदास जी का, पलटू दास जी का, मुहैया दीन जी का, तो इन लोगों ने परमात्मा को बलम, पिया, सजना, पीयू के रूप में निरूपित किया था। और आत्मा को, जीवात्मा को उन्होंने दुल्हन की संज्ञा दी थी। दुल्हन कोई ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इसकी ऐसी बात नहीं। आत्मा, जीवात्मा, वो चाहे स्त्री के शरीर धारण की हो चाहे पुरुष का, तो उसको दुल्हन शब्द से उन्होंने संबोधित कर रखा था। साहब के भी रूप में हमारे परमात्मा को
उस समय कहा गया है। पिया, पियवा, साजन, बलमा आदि शब्दों से संबोधित किया गया था। भक्तों, उसी समय लोगों को ज्ञान देता हुआ, सत्य ज्ञान देता हुआ, बहुत सरल शब्दों में देहाती लोगों की ही भाषा में हमारे संतों ने समझाने का प्रयास किया है। आज उसी तरीके का एक पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। यहां भक्तों, मन के दो स्वरूप हैं। एक जो सत्वात्मा है और एक जो उसका विषयों में रमता हुआ मन है। उसी को उस समय के हमारे संत जैसे कबीरदास जी ने अपने पदों में उस विषयी मन को कुलबोरन शब्द से संबोधित किया है या कुल तारण शब्द से संबोधित किया है। हालांकि सात्विक कर्म करने के लिए मन स्वतंत्र है, लेकिन यहां इस जगत में आकर के माया में फंस कर करके वह मन विषयों से युक्त हो जाता है। यह पांच भौतिक शरीर है और तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको सही अर्थों में आप ले लें। जैसे रूप से तात्पर्य आंखों से है। इन आंखों से चाहे भगवान का स्वरूप हम देख लें, चाहे अपना मनवांछित तामसिक स्वरूप देख लें, यह हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही स्पर्श है, प्यार भरा भी स्पर्श, जो एक पुत्र और बालक के लिए होता है, और एक विषयी स्पर्श भी होता है। रूप, भगवान का सुंदर स्वरूप देख सकते हैं, उसी जगह स्त्रियों का मोहक स्वरूप भी हम देख सकते हैं। गंध, सुगंध भी ले सकते हैं और दुर्गंध भी ले सकते हैं। इसीलिए इस पद में विषयी मन को कुलबोरिन शब्द से संबोधित करते हुए हमारे कबीरदास जी का एक पद रहा है। उसी पर आधारित अपने भावों को मैं मिलाते हुए यह पद आपके समक्ष निवेदित करता हूं कि चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, चली है कुल, ये विषयी मन जिसको कुलबोरिन हम कह रहे हैं। मन में यह विचार बार बार आता है कि चलो गंगा नहाओ, हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म सब धुल जाएंगे। यह मन का वहम है। इसी पर आधारित यह पूरा पद है। तो चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, चली है कुल तारन गंगा नहाए, गंगा नहाए कि जमुना नहाए, गंगा नहाए कि जमुना नहाए, चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। वादा किया था हरि भजन करूंगी, वादा किया था हरि भजन करूंगी, माया में परी गई पिया का भुलाए, चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, चली है कुल बोरनी। वादा किया था हरि भजन करूंगी, वादा किया था इस जीवात्मा ने हरि भजन करूंगी, माया में परी गई पिया का भुलाए, चली है कुल बोरनी।
गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाने से क्या आपके द्वारा किए गए गलत कार्य क्षमा हो जाते हैं या धुल जाते हैं? यह केवल भ्रम है। उसी अंतर विरोधों की तरफ उस समय के कवियों ने इशारा किया था। तो माया ने त्रिगुण फांस ले जकड़ा, माया ने त्रिगुण फांस ले जकड़ा, अपने जाल मालिह सी है फसाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सात्विक प्रकृति, राजसिक और तामसिक। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकृति को आपका मन पसंद कर रहा है। तो माया ने त्रिगुण फांस ले जकड़ा, अपने जाल मालिह सी है फसाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। चार यार संग ही संग डोलत, चार यार संग ही संग डोलत, उनसे यारी माँ गई है बिलाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। चार यार से भक्तों तात्पर्य उस समय के संतों का था कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नरक के पंथ कहे गए हैं, जो इसी में आकर के ये आत्मा अपने विषयी मन के द्वारा फंस जाती है। तो चार यार संग ही संग डोलत, उनसे यारी माँ गई है बिलाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। पाप पुण्य में जान न पाई, पाप पुण्य में जान न पाई, जग विषयन मार रही है लपोटाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरन। पाप पुण्य कुछ जान न पाई, जग विषयन मार रही है लपोटाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरन। जमा पुण्य के गट्टा खैली, जमा पुण्य के गट्टा खैली, घर हूँ के पूंजी देहली गंवाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। जमा पुण्य के गट्टा खैली, गट्टा से तात्पर्य विषयों के भोग से है। तो उस जब आपका मन उस दिशा में लग गया तो पुण्य कर्म आपसे कहां हो सकते हैं। तो जो कुछ जमा है उसको भी ये विषयी मन अर्थात कुलबोरिन खर्च कर देती है। तो जमा पुण्य के गट्टा
खैली, घर हूँ कै पूंजी देहली, गंवाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरन, सतुआ चढ़ाइनी, चबैना भुजाइनी। सतुआ चढ़ाइनी, चबैना भुजाइन। भक्तों, पुराने समय में जब ज़्यादा अशिक्षा का दौर था, होटल इत्यादि इतने मात्रा में नहीं थे, तो लोग चलता फिरता भोजन अपने साथ लेकर के तीर्थ स्थानों के लिए चला करते थे, जिसमें सतुआ मुख्य था, चबैना मुख्य था, पंजीरी मुख्य थी कि अगर कहीं रुक करके खाना बनाने का अवसर न मिला तो इनसे ही काम चला लेते थे। तो उसी शब्दों में उस समय के कवियों, हमारे कबीरदास जी ने यह ज्ञान दिया है कि सतुआ चढ़ाइनी, चबैना भुजाइनी। घुंघुटा के अंदर भसकत जाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। एक स्वरूप दे दिया गया है स्त्री का विषयी मन को, और घूंघट एक पर्दा दे दिया गया है कि कोई यह लोकलाज जब मन विकृत हो जाता है, विषयी हो जाता, तो उसे यह विचार नहीं रहता कि कहाँ पर हमें भोजन करना है, किस जगह पर करना है, कैसे करना है। तो सतुआ चढ़ाइनी, चबैना चबाइनी। घुंघुट के अंदर मसकत जाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। मोटरी बांधिनी और गठरी बांधिनी। जब एकाध सप्ताह के लिए इतने साधन भी नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था, तो पद यात्रा भी अक्सर संगम स्नान के लिए जनमानस किया करता था। तो उसमें रोजमर्रा के कपड़े लत्ते और जो भी जरूरत पड़ती थी उसको गठरी में बांध लिया करती थी घर की औरतें। तो ये मन के लिए कहा गया, विषयी मन के लिए कहा गया कि मोटरी बांधिनी ओ गठरी बांधिनी। मर्दा के मूड़े दिहनी है लदाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। अक्सर पति पत्नी साथ में जाया करते थे। तो मोटरी बांधिनी ओ गठरी बांधिनी। खसम के मूड़े दिहनी है लदाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। बिछुआ पहन के झांझ भी पहननी। बिछुआ पहन के बजने वाली झांझ पहले चला करती थी, जिसमें घुंघरू लगे रहते थे अंदर की ही तरफ, और जब औरतें चलती थी तो वो बजते रहते थे जैसे पायल बजते थे। लेकिन झांझ में ज़्यादा कुछ बड़ी आकार की होती थी तो ज़्यादा घुंघरू लगे होते थे, इसलिए बराबर आवाज़ करती थी कि कोई महिला आ रही है, जा रही है। तो बिछुआ पहन के झांझ भी पहनने। झांझ बजावत चली है इठलाए चली है कुल बोरनी।
गंगा नहाए चली हैं कुल बोरन, जे को मेले में रहिया पूछ सी। क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक अशिक्षित, उस समय आज से 600 वर्ष पहले की कल्पना कीजिए, 500 वर्ष पहले की, तो सब समझते थे, एक दूसरे को अपने से बड़ा ज्ञानी ही समझते थे। तो जे को मेले में रहिया पूछ सी, जे को मेले में रहिया पूछ। तो ये विषयी मन विषयी ही कार्यक्रमों की तरफ रास्ता बताएगा। तो वही मेरे इस पंक्ति में है कि जे को मेले में रहिया पूछ से, घुंघुटा उठाए दिहिन रास्ता बताए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरन। अपना ही रास्ता उन्होंने मेले में दिखला दिया, क्योंकि उस समय के भी मेले में हर तरीके के कार्यक्रम के पंडाल लगा करते थे। तो जे को मेले में रहिया पूछ सी, घुंघुटा उठाए दिहिन रास्ता बताए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाइनी जमुना नहाइनी, गंगा नहाइनी जमुना नहाइनी, नौमल मैलिया दिहनी है बहाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। 3 बुड्डियाँ, 4 बुड्डियाँ, 7 बुड्डियाँ तक लगाने का नाक बंद करके उस समय रिवाज था। और ये मान्यता थी कि गंगा जी और जमुना जी में नहा लेने से हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप क्षमा हो जाते हैं। तो उसको नौमल मैल से उन पापों को संबोधित किया गया है। तो गंगा नहाइनी जमुना नहाइनी, नौमन मैलिया का दिहिनी बहाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरनी, महकत साबुन से देहिया धोइनी, महकत साबुन से देहिया धोइनी, मना के मैलिया न पाइनी छुड़ाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरन। जितनी मैल गंगा जी में बहाई, उससे ज्यादा मैल पुनः दृष्टियों के गलत इस्तेमाल से पुनः बटोर कर अपने शरीर में लपटा लिया। तो शुद्धता तो मन की होगी तभी तो शुद्ध। आप माने मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो, कबीरदास जी कहते हैं, रंगायो जोगी कपड़ा। रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन का सात्विक होना, मन का पुण्यात्मा होना बहुत आवश्यक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसी में अपना जो भी पैसे जूते बनाने के रैदास जी को मिलते थे, उसी कठौती में डाल दिया करते थे कि ये हमारी गंगा जी हैं। और भक्तों, उसी कठौती के जल में से ही हमारे रैदास जी ने लोगों के, वहाँ के काशी के महाराजा द्वारा मांगे गए हार को
प्रकट करके दिखा दिया था। उसी का एक हार किसी भक्त ने पाया था, एक पायल, और उसी का जोड़ा कठौती में हाथ डाल करके निकाल कर हमारे रैदास जी ने राजा के समक्ष प्रकट करके उस परमात्मा की लीला का साक्षात प्रदर्शन किया था। तभी से कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वही है कि गंगा नहाइनी जमुना नहाइनी, लगी नौ मन मैलिया का दिहनी, बहाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी, महकत साबुन से देहिया धोइनी, मना के मैलिया न पाइनी, छुड़ाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरन, इत्र लगाइनी चंदन लगाइनी, इत्र लगाइनी चंदन लगाइनी, फिर से मैलिया लिहिन है लपटाए चली है कुल बोरनी। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तो ये तो आपका भ्रम है कि मैंने सारी मैल बहा दिया, बल्कि नहाने के समय दूसरों के भी द्वारा प्रवाहित की गई मैल को भी तुमने फिर से ओढ़ लिया, इस शरीर ने, इस जीवात्मा ने, इस विषयी मन ने। तो इत्र लगाइनी चंदन लगाइने, फिर से मैलिया लिहनी लपटाए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरनी, हंसिया भी घर में खुरपी भी घर में, हंसिया भी घर में खुरपी भी घर में, फरुहा लई के दिहनी ठिकुआए चली है कुल बोरनी। कहा गया कि कारगर स्त्री या पत्नी मिल गई तो ठीक, और नहीं तो अगर सुई से भी उसने गोड़ना सुई शुरू कर दिया तो आपकी गृहस्थी उजाड़ देगा। अर्थात विषयी मन से तात्पर्य है कि अगर विषयी मन विषयों से हटा नहीं तो आपका सब किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा, जमा पूंजी भी आपकी खराब हो जाएगी और अगला जन्म भी आपका खराब हो जाएगा। तो वही है कि हर तरीके से अगर मन को कंट्रोल न किया गया तो वो हंसिया से भी गोड़ देगा, खुरपी से भी गोड़ देगा और फरुहा भी। ये प्रतीक केवल बताए गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि खुरपी और हंसिया और फरुहा का मतलब केवल प्रतीक से है कि एक से एक व्यसन है, दृष्टि दोष है, शब्द दोष है, वाणी दोष है, काम दोष है, स्पर्श दोष है। तो यही प्रतीक रूप में किसी दोष के लिए हंसिया शब्द का इस्तेमाल, किसी की खुरपा, किसी दोष के लिए, किसी के लिए फावड़ा इत्यादि। तो हंसिया भी घर में खुरपी भी घर में, फरुहा लई के दिहनी ठिकुआए चली है कुल बोरनी। गंगा नहाए चली है कुल बोरन। ईर्षा द्वेष छल कपट प्रपंच काम क्रोध मद लोभ मत्सर, यही तो सब है जिसमें मन संलग्न हो जाता है और साधु संतों का सत्संग, ज्ञानार्जन, भजन, सुमिरन, जप तप, दान पुण्य, यज्ञ
तीर्थों का भ्रमण, यह सब छूट जाता है। तो हंसिया भी घर में, खुरपी भी घर में, फरुहा लई कै दिहन है ठिकुआए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरन। सबसे अंत में भक्तों, भक्त दयाशंकर का कहना है, ये बहुत समझने की बात है भक्तों। ये ऐसे शब्द उस समय अशिक्षित जनता को ज्ञान देने के लिए उसी की भाषा में संत जन कहा करते थे। तो कहे दया शंकर चेत मन मूरख, कहे दया शंकर चेत मन मूरख, कुल बोरन से रहियो बचाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरन। कहे दया शंकर चेत मन मूरख, कुल बोरिन से रहियो बचाए चली है कुल बोरन। इस निर्गुण और प्रतीक के रूप में हमारे तुलसीदास जी ने भी, सूरदास जी ने भी, हमारी मीरा जी ने भी, रहीमदास जी ने भी तमामों पद लिखे हैं। ऊधो मन न भये 10-20, एक रहो सो गयो श्याम सिंह को आराधे शीश। तो कहे दया शंकर चेत मन मूरख, कुल बोरिन से रहियो बचाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरन। इसीलिए हमारे उस समय के संतों ने हरि से विमुख लोगों का संग ही छोड़ देने की अपील जनमानस से की है कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हमारे सूरदास जी का बहुत ही सुंदर पद है कि जिनके संग कुबधि कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए, वह काटना और विष का छोड़ना नहीं त्याग सकता। तो तजोरे मन हरि विमुखन को संग, कागहि कहाँ कपूर चुकाए, और स्वान नहाए गंग। स्वान को कितना भी गंगा और यमुना में नहला दिया जाए, निकलने के बाद फिर लौट कर वैसा ही हो जाता है। और खर को कहा अर्गजा लेपन, गधे को, खर माने गधा, चाहे जितना उसको सुगंधित वस्त्र का लेपन करा दिया जाए, धूल में जो लोट पोट करके सिपो सिपो करने में जो आनंद हमारे गधे को आता है, तो उसको कितना भी आप लगावे वो बात नहीं आती। तो इसीलिए कहा गया कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गज को कहा नहुआए सरिता, बहुर धरे खही छंग। हाथी को आप कितना भी नहला दें, लेकिन निकलने के बाद जैसे ही कहीं कोई लकड़ी का ठूंठ या कोई ऐसी चीज मिलेगी, पीठ से रगड़ कर खुजला करके उखाड़ कर फेंक देगा और पुनः धूल को अपने सर पर, अपने शरीर पर छिड़क लेता है। तो पाहन पतित बांस नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। पाहन जो है, अगर उसी पर बाण घिसा जाए तो उसको तीव्र कर देता है, लेकिन अगर बांस हो तो नहीं कर सकता। तो सूरदास खलकारी कामर, चढ़त न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो भक्तों, मन को रोकने के लिए, सत्संग की तरफ मुखातिब होने के लिए
हर के तरफ आपका ध्यान जाए, इसके लिए संतों ने अपने अपने तरह से उस समय की जनता को समझाया है। तो दया शंकर कहे सुनो और साधो, दया शंकर कहे सुनो और साधो, पापी मना कालियो हरिमा लगाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरनी, दया शंकर कहे सुनो और साधो, दया शंकर कहे सुनो और साधो, पापी मना ई कुलबोरिन का, पापी मना कालियो हरिमा लगाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल बोरनी, गंगा नहाए चली है कुल तारन, गंगा नहाए चली है कुल बोरनी। धन्यवाद भक्तों, ये निर्गुण विचारधारा पर आधारित प्राणी को ज्ञान देता हुआ, विषयी मन को सात्विक मन बनाने के लिए प्रेरित करता हुआ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे पूरी आशा है कि इस विषय परिवर्तन का हमारे भक्त सच्चे हृदय से स्वागत करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद हमारे पद को सुन करके प्रदान करेंगे। भक्तों, हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी होंगे। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे डॉक्टर एस एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन भी करने की कृपा करें। भक्तों, बगैर साजबाज के इस अवस्था में एक प्रभु की लगन में लग करके भक्तों को प्रभु की तरफ मुखातिब कराने का हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य कहाँ तक सफल होता है, ये भक्तों आपके सब्सक्राइब के ऊपर भी निर्भर करेगा। पूरा विश्वास है भक्तों कि हमारे इस पद को भी आपका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।